हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँगा कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे पढ़ने में। शिक्षाशास्त्र के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपका साइंस एजुकेटर, नाम है राहुल। तो प्यारे बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में जब हम केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर 9th केमिस्ट्री के जब फर्स्ट चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको मैटर क्या होता है उसके बारे में बता दिया। शॉर्ट रिकैप, मैटर होता है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मास और स्पेस ऑक्यूपेशन वाली कैपेसिटी होती है। फिर हमने बात की थी मैटर किससे बनता है। सो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। फिर हमने मैटर्स की बेटा कुछ प्रॉपर्टीज की बात की थी, मैटर्स की नहीं, मैटर्स के पार्टिकल की प्रॉपर्टीज की बात की थी। और वो क्या बात की थी, सबसे पहला कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही टाइनी यानी कि स्मॉल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी की हमने बात की थी कि सर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है ना। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है या पिछली क्लास को रिवाइज नहीं किया है तो बेटा एक बार पिछली क्लास को रिवाइज ज़रूर कर लीजिएगा। थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या बताया था आपको, थर्ड प्रॉपर्टी जो थी बेटा वो थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो लगातार मूव करते हैं, मतलब उनमें लगातार मूवमेंट, कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं वो। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी बेटा, मैंने आपको फोर्थ प्रॉपर्टी क्या बता दी थी कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच एट्रैक्शन होता है ना। अब मैंने बताया था ना कि सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसेस होते हैं, इनके बीच में एट्रैक्शन जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो अलग अलग होता है। इसके रिगार्डिंग हमने बात की थी। अब आज हम बात करते हैं बेटा उसी से रिलेटेड एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये क्या होता है, तो मैं आपको फिर से वही बात है, बिना एग्जाम्पल की दो बात हम करेंगे नहीं, तो एग्जाम्पल की बात बताता हूँ। एग्जाम्पल ये है बेटा कि मान लीजिए बेटा स्लाइड्स में एग्जाम्पल तो लिखा ही है बट फिलहाल के लिए इधर ध्यान दीजिएगा आप कि मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने ये एक बॉटल ली, स्प्रे की और क्या कर दिया, स्प्रे कर दिया है ना। मान लीजिए ये क्या है, एक परफ्यूम है। आपने कहा ठीक है सर परफ्यूम है, स्प्रे कर देते हैं। ओके क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। यहां क्या हुआ, आपने पानी लिया और इसमें आपने क्या डाल दिया बेटा, सॉल्ट। आपने कहा सर ठीक है ये भी हो गया। मैंने कहा ठीक है सर, आपने परफ्यूम डाला, आपने सॉल्ट डाला, मैंने कहा ठीक है सर ये भी हो गया। और कोई एग्जांपल बेटा, दो एग्जांपल वैसे सफिशिएंट है कि कुछ और की बात कर सकते हैं, नहीं इतना ठीक है। एक और एग्जांपल चाहो तो आप ले लीजिए कि बेटा मैंने एक बीकर लिया और इसमें फिर से मैंने पानी डाला और इस बार मैंने क्या डाल दिया, इसमें एक इंक की ड्रॉप डाल दी, ड्रॉप ऑफ इंक है ना, इंक की बेटा मैंने क्या डाल दी, एक बूंद, एक ड्रॉप डाल दी। ठीक है, अब बेटा इन तीनों एग्जाम्पल में आपको क्या समझना है, तीनों एग्जाम्पल में आपको ये समझना है कि सर जब आप परफ्यूम को एयर में स्प्रे कर रहे हो, याद रखना ये जो परफ्यूम है इसको आप एयर में स्प्रे कर रहे हो, ये पानी के अंदर आप सॉल्ट डाल रहे हो, बेटा आपने पानी के अंदर इंक डाली। ये तीनों एग्जाम्पल में देखना, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, जब ये परफ्यूम एयर में गया, परफ्यूम के पार्टिकल जब एयर में गए तो एयर ने क्या बोला, एयर ने क्या बोला, एयर ने बोला कि आप मुझ में मिल जाओ, मैं आप में मिल जाऊं। क्या उसने बोला होगा, नहीं ना, ये काम अपने आप हो गया, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, सबने अपने आप एडजस्टमेंट कर लिया। सेम जब सॉल्ट आप पानी में मिलाते हो, क्या पानी ने सॉल्ट से परमिशन ली, क्या सॉल्ट ने पानी से परमिशन ली, नहीं, उन दोनों ने बेटा अपने आप खुद से ही सारा काम कर लिया, खुद से ही उन्होंने एडजस्टमेंट करके एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बना ली। मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था ना कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, पानी के दूर दूर हो जाते हैं और इनके बीच में जो स्पेस होता है बेटा यहाँ क्या आ जाएगा, सॉल्ट के पार्टिकल्स आ जाएंगे। तो ये उन्होंने किसी से परमिशन लेके नहीं किया, इन्होंने अपने हिसाब से एडजस्ट करके उन्होंने कर लिया, मतलब बेसिकली खुद से कर लिया। सिमिलरली बेटा जब मैं इस पानी के बीच में क्या डाल देता हूँ, इंक की ड्रॉप डाल देता हूँ, तो क्या वो इंक और पानी एक दूसरे से परमिशन लेंगे, नहीं बेटा वो एक दूसरे से परमिशन नहीं लेंगे, बल्कि क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो इन तीनों का मामला बेटा, यदि मैं आपसे बोलता हूँ ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, ये तीनों ही बेटा सारी चीजें कैसे हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, किसी को किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब होता है बेटा कि पार्टिकल्स, जब एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के साथ अपने आप यानी कि बाय देयर ओन मिक्स हो जाए, है ना, जेल हो जाए, मिक्स हो जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। फॉर एग्जाम्पल एक भरे से हॉल में एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें पहले से लोग मौजूद थे, अब सडनली क्या हुआ,
सडनली आप लोगों की क्लास में से बच्चे निकले और बेटा उस भीड़ में मिल गए, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया, जिसको जहां जगह मिली वो वहां जाके बैठ गया, सीट ले ली, खड़ा हो गया। बट द पॉइंट इज, ना उस हॉल में बैठे लोगों ने आपसे कुछ पूछा, ना आपने उस हॉल वाले लोगों से कुछ पूछा, बस जिसको जहां जगह मिली वहां एडजस्ट हो गया। तो बेटा सिंपल वर्ड में इसी को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब पार्टिकल्स, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनका आपस में मिलना बिना किसी की परमिशन लेके अपने आप से मिल जाना, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डिफ्यूजन बोल देते हैं। यस और नो? ठीक है। इसी को समझने के लिए बेटा आपके पास ये एक स्लाइड में मैंने और एग्जांपल डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, पहले तो हम थ्योरी की पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। थ्योरी क्या कहती है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स from a region of higher concentration to a region of lower concentration. It occurs in all state of matter but is most rapid in gases. बेटा यहाँ जो लिखा हुआ है ना हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप पानी का ग्लास देख रहे हो, इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है और ऊपर से जो आपने मान लीजिए क्या डाला है, एक इसको हम क्या बोल देते हैं, ये मान लीजिए बेटा एक इंक है ना, रेड कलर की इंक डालते हैं और ये क्या हमारे लिए वाटर है। अभी आप कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि क्वांटिटी, मात्रा किसकी ज्यादा है। किसकी मात्रा ज्यादा है बेटा? पानी की मात्रा ज्यादा है, बिल्कुल आपको साफ साफ दिख रही है। बूंद जो आप ले रहे हो, इंक की जो बूंद ले रहे हो उसकी क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसको बोलेंगे हम हायर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा जिसकी क्वांटिटी होती है, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो हमारी जो थ्योरी है डिफ्यूजन की वो क्या कहती है कि जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करते हैं। बात सही है, बट बेटा इन जनरल यदि हम डिफ्यूजन को समझना चाहते हैं, वो डिफ्यूजन हमें ये बोलता है कि मैं और आप, हम आपस में मिल जाएंगे किसी की परमिशन लिए बिना, मतलब ये काम हम अपने आप कर लेंगे। आपकी एडजस्टमेंट आप कर लीजिए, मेरी एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूं। जब ये पार्टिकल्स इसके साथ गए तो एयर, आपको पता है ना, ये जो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में बेटा ये जगह खाली थी, है ना, तो यहाँ किसने अपने लिए जगह बना ली? ये देखिए ये लोग यहाँ आके एडजस्ट कर गए, इन बीच बीच में एडजस्ट कर गए, है ना, इन खाली स्पेसेस में। तो बेटा इसी को मैंने क्या बोल दिया? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का सिंपल मतलब है, डिफ्यूजन का सिंपल मतलब है पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ मिल जाना विदाउट एनी परमिशन, और सेकेंड लैंग्वेज में बोल सकते हैं पार्टिकल्स का मिल जाना बाय देयर ओन, है ना। यहां भी आप किसी की परमिशन ले रहे हो, अपने से आपको जो करना है आप कर लीजिए। दिस इज अबाउट डिफ्यूजन। ठीक है, अब बेटा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ तो हमने एग्जाम्पल की बात कर ही ली, एट द सेम टाइम जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल दिए थे यहाँ भी है कि यहाँ आप एक परफ्यूम की बोतल को स्प्रे कर रहे हो। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं, ये इजीली पूरे एयर में फैल जाएंगे, है ना, इजीली फैल जाएंगे ना एयर में, करेक्ट। और ये जो ग्लास में आपने नमक डाला या शक्कर डाली बेटा, ये भी ग्लास में जो नमक या शक्कर आ रही है वो भी इजीली घुल जाएगी। तो ये काम अपने आप हो रहा है ना, हमें किसी की हेल्प तो नहीं चाहिए, ना पानी से नमक पूछ रहा है, नमक पानी से पूछ रहा है, बस वो क्या कर रहे हैं आपस में एडजस्ट करके डिजोल्व हो रहे हैं। तो ये कहलाता है क्या? इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? डिफ्यूजन कह देते हैं, करेक्ट, सिंपल वर्ड में। अच्छा थोड़ा सा एग्जाम्पल पे देख बेटा, यहाँ बात करते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है हमारा? एग्जाम्पल कहता है कि परफ्यूम स्प्रेडिंग इन अ रूम, परफ्यूम स्प्रेडिंग इन अ रूम फ्रॉम द बॉटल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द रूम, करेक्ट, इजीली डिफ्यूज हो गया बेटा। ये परफ्यूम के पार्टिकल्स किसमें डिफ्यूज हो रहे हैं? एयर पार्टिकल्स के साथ, ठीक है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि एयर के पार्टिकल परफ्यूम के साथ डिफ्यूज हो रहे हैं ना, बात वही है बेटा, कॉन्सेंट्रेशन की बात होती है ना। यहां आप क्या बोलते हो? यहां आप जनरली क्या बोलते हो कि सर नमक किसके साथ डिफ्यूज हो रहा है? पानी के साथ, क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन पानी की थी ना, जो आपने पॉइंट पढ़ा ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, वो हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं। आप बोलते हो क्या कि सर परफ्यूम किसके साथ डिफ्यूज हो रहा है? एयर के साथ। नमक किसके साथ डिफ्यूज हो रहा है सर? पानी के साथ। जिसकी क्वांटिटी, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है हम उसमें डिफ्यूज होते हैं। बट लॉजिकली यदि हम देखेंगे तो डिफ्यूज बेटा दोनों के साथ, दोनों एक दूसरे में हुए, है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैं आप में मिल जाऊं और आप मुझ में ना मिले, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ठीक है। डिफ्यूजन दोनों का म्यूचुअली होता है, बट हम बोलते ज़्यादातर किस तरीके से हैं? कम कॉन्सेंट्रेशन वाले को मिलाते हैं ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाले में, कम चीज़ों को मिलाते हैं ज़्यादा वाली चीज़ों में, है ना। बोलने का तरीका ये होता है, ठीक है, ओके। सेकेंड एग्जाम्पल बेटा क्या है? शुगर डिजॉल्विंग इन अ वाटर, शुगर पार्टिकल्स मूव फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन टू द एंटायर वाटर, करेक्ट। तो आई होप आप समझ गए होंगे डिफ्यूजन। इन सिंपल वर्ड्स डिफ्यूजन का मतलब पार्टिकल्स का मिलना अपने आप से खुद से, है ना, पार्टिकल्स का मिलना अपने आप से खुद से। जब ये पार्टिकल्स एक दूसरे में मिल जाते हैं, अपने आप मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो वही हमारे लिए क्या कहलाएगा बेटा? डिफ्यूजन। क्लियर? आई होप ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ डिफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।